हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं बेबी की फ्रॉक अंगरखा पैटर्न में सीखेंगे। और ये हमारा 6 ईयर का जो हमारी गर्ल है उसके लिए कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आपको वीडियो में बने रहना है। अंगरखा कैसे कटिंग करना है, मेज़रमेंट क्या लेना है। यहाँ पर लेंथ मैंने लिया है 10 इंचेस, क्योंकि 9 इंच रेडी रखना है। और ये हमारा बॉडी मेज़रमेंट से मैं कटिंग कर रही हूँ। तो शोल्डर आपको लेना है 4.75 इंचेस। और यहाँ पर हम इस तरह से हाफ इंच डाउन मार्क करेंगे। क्लियर हुआ। और फिर इसके नीचे से हम मार्क करेंगे यहाँ पर 4.5 इंचेस। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे 6 इंचेस पर इस तरह से। और 1 इंच सीम अलाउंस ले लेंगे, या फिर 1.5 इंचेस ले लेते हैं, है ना। 1.5 इंच ले लिया मैंने मार्जिन। और वेस्ट हमारा है यहाँ पर करीब करीब यहाँ पर मेरा वेस्ट है 5.75 इंचेस। और 1.5 इंचेस में यहाँ पर मार्जिन ले लिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आपके अगर आप अपने बेबी का बना रहे हो तो आप बॉडी से मेज़रमेंट लेके इस तरह से मार्क कर सकते हो। ठीक है। अगर लूजिंग की चार्ट आपको चाहिए तो मैं आपको लूजिंग का चार्ट भी प्रोवाइड करूँगी, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हमने शोल्डर जितना लिया है उसमें से हाफ इंच माइनस करके चेस्ट लाइन पर मार्क कर। तो शोल्डर हमारा है 4.75 इंचेस। और यहाँ पर मैं मार्क करूँगी, तो यहाँ पर मैं 4.5 इंचेस पर मार्क करी हूँ। 2 लाइन जितना कम कर दे। उसके बाद क्रॉस मार्किंग हमें करना है 0.75 इंचेस, क्योंकि ये मैं फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग बता रही हूँ। उसके बाद बैक पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसका सेंटर मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पहले तो मैं लाइंस को ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर हम इसका सेंटर पार्ट मार्क करेंगे। तो हमने हाफ इंच डाउन मार्क किया है, उसके नीचे से सेंटर इस तरह से निकालना है। और देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। क्लियर हुआ। अब सेंटर से हमें 0.25 इंच अंदर साइड मार्क करना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट है और डीप नेक है इसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। क्लियर। अब हमें आर्म होल का शेप दे देना है इस तरह से। ये देखिए ऐसे करके जहाँ पे आपका शेपर परफेक्ट बैठ रहा है बस वहीं से आपको शेप दे देना है इस तरह से। तो ये हमारा आर्म होल बन गया। तो हमने चेस्ट, वेस्ट, आर्म होल सारा कुछ ड्रॉ कर लिया है। ये फिटिंग की मार्किंग है, इसको स्ट्रेट करते हैं। और ये हमारा एंड वाला मार्किंग, इसको स्ट्रेट करते हैं। उसके बाद अगर आपको लूजिंग चार्ट चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दूंगी। तो अभी मैं नेक लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ, जो कि हमारा 5 इंचेस पर है। और यहाँ पर रेडी शोल्डर हमने 2 इंच लिया है, तो 3 इंच पर मार्क करेंगे। क्लियर। रेडी हमारा 2 इंच है, 3 इंच मार्क करेंगे। तो हाफ इंच उधर सिलाई में जाएगा, हाफ इंच इधर सिलाई में जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, वेस्ट फैब्रिक लिया है। आप यहाँ पर कोई भी पैटर्न पेपर ले सकते हो, ठीक है, या फिर चार्ट पेपर ले सकते हो। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको जो नेक है उसको शेप दे देंगे वी नेक में। इस तरह से हल्का सा वी लीफ नेक में आएगा। तो बस इस तरह से मैं इसको नेक का शेप दे देती हूँ। तो जब बेबीज़ का हम आउटफिट बनाते हैं कोई भी, उसमें अगर बॉडी मेज़रमेंट लेते हैं तो हमें लूजिंग कितना ऐड करना है ये क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर चार्ट बनाया है आप सभी के लिए। तो आप चाहो तो कमेंट करोगे तो मैं आपको दे दूँगी। क्लियर हुआ। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आपको अगर चाहिए तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल कटिंग के लिए रेडी है। तो अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो वेस्ट की साइड जो मैंने राउंड बनाया उसको मैंने कट करूँगी, क्योंकि ये अंगरखा पैटर्न है। टॉप पार्ट तो कट नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए। अब यहाँ से मैंने 2.5 इंचेस लिया है। इस तरह से आपको भी ले लेना है और इस तरह से कट कर लेना है अंगरखा पैटर्न में। तो बस चलो अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। इसको कैसे कट करना है मेन फैब्रिक पर वो हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लाइनिंग लिया है। आप कोई भी चार्ट पेपर, वेस्ट फैब्रिक ले सकते हो। 1/4 साइड अपनी साइड रहेगा।
अब बैक पार्ट हमारा पैक रहेगा तो इसमें थोड़ा सा शोल्डर में ज़्यादा ले रही हूँ, 5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। 4.75 इंच हमने फ्रंट में लिया था, 5 इंचेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ। क्लियर हुआ। हाफ इंच यहाँ भी हम डाउन मार्क करेंगे इस तरह से, देखिए। और यहाँ से चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे तो सेम जितना हमने फ्रंट में चेस्ट लाइन की मार्किंग किया था 4.5 इंचेस पर, सेम यहाँ पे भी हम उतना ही मार्क करेंगे चेस्ट लाइन। क्लियर हुआ। तो जो भी हमने हाफ इंच डाउन गए हैं ना, और जो हमारा चेस्ट लाइन है उसका हम सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। अब देखिए यहाँ से हम हाफ इंच अंदर मार्क कर देंगे, ठीक है। आपको यहाँ से हाफ इंच अंदर मार्क कर देना है, क्योंकि ये हमारा बैक नेक है, बैक साइड का हम ड्रॉ कर रहे हैं इसके लिए। तो जितना यहाँ पे मार्किंग आया सेम यहाँ पे हमें चेस्ट लाइन पे मार्क कर देना है। तो देखिए इस तरह से मार्क कर दिया। बैक साइड है तो 1 इंच क्रॉस मार्किंग करेंगे, और उसके बाद जो भी हमारा शेप हमें मिला है उस, और हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से ऐसे किया। तो चेस्ट की मार्किंग करेंगे, चेस्ट की मार्किंग करेंगे तभी तो हम आर्म होल परफेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे। चेस्ट हमारा 6 इंचेस है, यहाँ पर मार्क कर लिया, और 1 इंच हम सिलाई का या 1.5 इंच सिलाई का आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये मैं यहाँ पे 1.25 इंचेस ले रही हूँ। फ्रंट पे मैंने आपको 1.5 इंच बताया है, बट मैंने 1.25 इंच सब में लिया है, बैक और फ्रंट में सिलाई मार्जिन, ओके। तो इस तरह से मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा 5.75 से मार्क कर लिया, और सेम 1.25 इंच हमने सिलाई का ऐड कर लिया। अब दोनों को हम पहले इसको यहाँ पे अनइवन है, इसको स्ट्रेट कर लेती हूँ इस तरह से, और बस हम इसकी लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरह से, ओके। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे रेडी शोल्डर की। तो रेडी शोल्डर हमारा 2 इंचेस है, 3 इंचेस पर मार्क करेंगे इस तरह से। और उसके बाद नेक विड्थ हमें अपने आप ही मिलता है, और इसको हम यहाँ पर क्रॉस मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो इतनी मार्किंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखिए इसका हम इस तरह से सेंटर मार्क करेंगे, ये देखिए यहाँ पर, और ऐसे करके मार्क करके यहाँ पर हम नेक का लेंथ मार्क करेंगे। तो 1.25 इंच मैंने बैक साइड का नेक का लेंथ लिया है, तो मार्क कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर इसको जहाँ तक हमारा पॉइंट आ रहा है वहाँ तक हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ तक नेक विड्थ आया वहाँ तक हमने स्ट्रेट किया। अब यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और हाफ इंच नीचे से हमें यहाँ पर जो हमारा नेक है उसका शेप दे देना है, क्योंकि हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा, इसलिए ये देखिए इसे करके हमने शेप दे दिया। तो बस हमारा बैक पार्ट भी रेडी है। अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो बस स्टेप बाय स्टेप हम जो हमने मार्क किया है ना, बस उसी मार्किंग पर हमें कटिंग कर लेना है। ये हमारा बैक साइड भी कट गया इस तरह से, देखिए। ये देखिए ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से रहेगा, ये देखिए इस तरह से इतना नेक रहेगा हमारा। और अब हम फ्रंट पार्ट की जो हमने मार्किंग की थी, अंगरखा पैटर्न कट किया था, उसको हमें मेन फैब्रिक पर रखकर कैसे कट करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो जो भी मेरा मेन फैब्रिक है इसको मैंने डबल करके रखा है, ताकि 2 पार्ट निकालने हैं इसको हम, और यहाँ पे हमें हाफ इंच सिलाई के लिए ऐड करना है। ये देख लीजिए इस तरह से डबल करके रखा है, 2 पार्ट निकालेंगे तभी तो ओवरलैप होके आएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया है हाफ इंच मार्जिन का, और कहीं भी हमें मार्जिन नहीं रखना है, बस यहीं तक रखना है, और बस हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पे नेक का लेंथ जितना है उतना मार्क कर लेना है, और बस यहीं तक हम ऐसे करके पूरा कट कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सिलाई भी हम सीखेंगे फिनिशिंग के साथ, आपको वीडियो पूरी वॉच करनी है। ये देखिए मैंने 2 पार्ट निकाल लिया। अब इसको मैं आपको ओवरलैप करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये हमारा रहेगा। यहाँ पे मैं लेस को अटैच करने वाली हूँ ताकि इसका लुक और भी अच्छा रहे। आपने शॉर्ट्स वीडियो अगर देखी होंगी तो मैंने शेयर किया है आप सभी के साथ, ओके। तो इस तरह से हमारा कट गया। तो अब चलो स्टिचिंग कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे, ठीक है। एक पार्ट को उठाया है, फ्रंट का 2 पार्ट रहेगा इस तरह से क्रॉस में। तो इस तरह से मैंने क्रॉस पट्टी कट कर ली है, और इस तरह से पहले हम प्रेस स्टिच लगाएंगे, उसके बाद पट्टी को उस साइड करके हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, तो इसे फिनिश हो जाएगा।
आप चाहो तो फ्यूजिंग पेपर से आप पीछे की साइड फिनिशिंग दे सकते हो या फिर हैंड स्टिच भी कर सकते हो। इसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट भी हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से पट्टी को कट कर लिया है मैंने और यहाँ पे कट्स लगाएंगे, प्रेस स्टिच लगाएंगे और पट्टी को उस साइड करके इसको भी हम फिनिश कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको भी इसी तरह से कर लेना है। और पीछे की साइड आप हेम स्टिच कर सकते हो या फिर फ्यूजिंग का इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हो। इस तरह से ओवरलैप होके अब यहाँ पे हम लेस लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से आप कोई भी लेस लगा सकते हो। मैंने यही लेस लिया है क्योंकि फिर मार्केट में मुझे मिला ही नहीं और कोई लेस, तो मैं यही ले आई। और इस तरह से देखिए मैंने यहाँ तक देख लेंगे नेक कहाँ तक आ रहा है, बस इसमें दूसरे साइड भी हम लेस को अटैच कर देंगे क्योंकि फिर हमारा लेस वेस्ट ना हो। इसके लिए हम जितना हमारा नेक लेंथ आ रहा है उससे 1 से 1.5 इंच आगे तक हम इस लेस को अटैच कर लेंगे। क्लियर हुआ? ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरा जो पार्ट था उसमें भी लेस को अटैच कर लिया है। अब ओवरलैप करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा बना है। यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे और उसके बाद नीचे की साइड जो ओवरलैप किया था वो फैब्रिक बचा है उसको भी हम पैक कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब हमने इसको स्टिच कर लिया। अब बैक पार्ट को स्टिच कर देते हैं, नेक को फिनिश कर देते हैं, उसके बाद घेरा को हम डिसाइड करेंगे। इसके लिए भी मैंने यहाँ पे इस तरह से पट्टी को कट कर लिया है, नेक को रख के पट्टी को मैंने कट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेस स्टिच लगाएंगे, उसके बाद पट्टी को हम उधर साइड करके स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जब आप इस तरह से स्टिच लगाते हो तो नेक में बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आता है। ये देखिए अब हम यहाँ पे शोल्डर को जॉइंट करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे मैं डोरी अटैच करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम शोल्डर को जॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डोरी अटैच करके दिखाऊंगी। इस तरह से हम शोल्डर को पक्का कर लेंगे, अच्छे से स्टिच कर लेंगे, फिटिंग लगाएंगे डोरी लगाकर। यहाँ पे डोरी पहले अटैच कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से। फिटिंग अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि आर्म होल फिनिश करना है। तो अब घेरा मैं आपको बता देती हूँ कितना लेना है। जितना आपका टॉप पार्ट है उसका डबल लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेंथ मैंने तो ये हमारा डबल में फैब्रिक है, दोनों पार्ट का है। तो सबसे पहले लेंथ मैं बता देती हूँ कितना मैंने लेंथ लिया है। ओके, तो लेंथ मैंने यहाँ पर लिया है 17 इंचेस। ये देखिए इस तरह से दोनों पार्ट के लिए है। ओके, क्लियर हुआ? यहाँ पर लेंथ मैंने लिया है 17 इंचेस। ये देखिए आपका जितना लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करके ले लीजिएगा। उसके बाद इसकी चौड़ाई जितनी लेनी है, यानी कि हमें घेरा कितना रखना है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ले सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा नॉर्मली घेरा बना रही हूँ क्योंकि फैब्रिक हमारे पास कम था, इसके लिए मैं यहाँ पर देखिए लेंथ ले रही हूँ। तो पूरा हमने यहाँ पे लिया है घेरा 28.5 इंचेस। ओके, ये देखिए पूरा घेरा मैंने इतना लिया है। ये हमारा फैब्रिक डबल में है, दोनों पार्ट के लिए, बैक और पार्ट फ्रंट में गैदरिंग होके आएगा। क्लियर हुआ? तो बस अब इसमें हमें गैदरिंग डालना है। कैसे डालेंगे? धागे को हम इस तरह से खींचकर अलग अलग कर लेंगे और पीछे साइड जाने देंगे ताकि हम जब गैदरिंग के लिए स्टिच करें तो हम उसको परफेक्टली खींचकर गैदरिंग बना पाएँ। इस तरह से हमें टाका बड़ा कर लेना है और गैदरिंग के लिए स्टिच करना है। 1/2 इंच नीचे से स्टिच करेंगे। तो स्टिचिंग को कंप्लीट करके इस तरह से मैंने एक धागे को पकड़कर गैदरिंग यहाँ पर बनाया है। ये देखिए इस तरह से। और गैदरिंग हमें कितना बनाना है? जितना आपका टॉप पार्ट है फ्रंट का उतना हमें चेक करते हुए गैदरिंग को बना लेना है। देखिए अब मैंने यहाँ पे चेक भी कर लिया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर इसको उल्टा रखेंगे और गैदरिंग को हमें परफेक्ट पकड़ते हुए इक्वल करते हुए ऐसे देखिए बराबर मेरा आ रहा है टॉप पार्ट के, और पूरा मैंने स्टिच कर लिया। ये देखिए इस तरह से 2 बार सिलाई लगा ली। और ये देखिए मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ इसको किस तरह से इसका लुक है। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया फ्रंट पार्ट में। अब सेम हमें बैक पार्ट में गैदरिंग करके और जितना हमारा टॉप पार्ट है उतना हमें चेक करके और स्टिच कर देना है। देखिए गैदरिंग हमारी इक्वल आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर हमारा देखने में उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने बराबर करके और यहाँ पे 2 बार सिलाई लगा के स्टिच कर लिया है। ओके, तो इस तरह से दोनों पार्ट में मैंने गैदरिंग करके इस तरह से देखिए अटैच कर लिया है। इधर साइड भी देखिए इस तरह से गैदरिंग करके अटैच कर लिया है। तो सेम अब हम ये देखिए यहाँ पे डोरी अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से जो ये डोरी लगी है सेम उसके सामने हमें स्टिच करना है। डोरी को इस तरह से पहले स्टिच करेंगे, फिर इस तरह से स्टिच करेंगे। तो फिनिशिंग के साथ डोरी को भी हमें लगाना है।
तो बस अब आर्म होल को फिनिश करने के लिए और ये पट्टी ले लेना है और इस तरह से इसको भी हम फिनिश कर लेंगे, क्योंकि इसमें मैं स्लीव्स नहीं लगा रही हूँ। बच्चों में स्लीव्स लगाओ तो वो ज़्यादा अच्छा भी तो नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ और ऐसे कट्स लगा देंगे ताकि ये हमें फोल्ड करने में आसानी हो। तो सेम जैसे हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है, ऐसे करके चाहे स्टिच कर लो, चाहे तो फिर आप यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर का इस्तेमाल करके हेम स्टिचिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले रफली स्टिच लगा रही हूँ, फिर हेम स्टिच कर सकती हूँ मैं बाद में। और बस इसी तरीके से दोनों का हमने रेडी कर लिया है। डोरी ध्यान रहे स्टिचिंग ना हो, जितना मार्जिन लिया है उतना आपको इस तरह से लेते हुए स्टिच कर लेना है। ध्यान रहे कि जो दो हमारा वेस्ट है जो वो उसकी सिलाई मिलनी चाहिए और डोरी स्टिच नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। सेम इधर साइड भी हम स्टिच कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और देखिए वेस्ट दोनों का मिलना चाहिए, नहीं तो फिर वो देखने में उसका लुक ख़राब आएगा। और बस इस तरह से मैंने हाफ इंच घेरे में लिया है स्टिचिंग में, और बस हाफ इंच इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए घेरा स्टिच कर लेंगे। और बस हमारी गर्ल के लिए स्वीट सी अंगरखा फ्रॉक रेडी है और उसको पहनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया और ये कॉटन का फैब्रिक है तो कंफर्टेबल रहता है बच्चों के लिए। हल्का लूज़ ही स्टिच करिएगा ताकि उनको पहनने में कंफर्टेबल हो। और थोड़ी सी साइज आप बढ़ाकर कट करेंगे, स्टिचिंग करेंगे तो बच्चे जब ज़्यादा बड़े होते जाते हैं तो उनके लिए कंफर्टेबल रहता है। इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। अब मैं आपको पहनाकर दिखाती हूँ अपनी बच्ची को। तो देखिए इस तरह से, देखिए कितना अच्छा लुक आया है इसका। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से करिए मेरे चैनल को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए आपको ये भी बताया करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।